ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है परसेंटेज का ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ये 2022 का ही है, और ये पिछला क्वेश्चन जो मैंने बताया था वो भी 2022 का ही था। ठीक है, इस क्वेश्चन में बोल रहा है ए सेव्स 35% ऑफ हिज इनकम। ए 35% अपने इनकम का सेव कर लेता है। इसका मतलब क्या हुआ, 35% मतलब 100 में वो 35 रुपए बचा लेता है, मतलब 65 रुपए वो खर्च देता है। ठीक है, तो ए सेव्स 35% ऑफ इनकम, ए अपने इनकम का जो उनका आमदनी है उसका 35% बचाता है। इफ हिज इनकम इंक्रीज बाय 20.1%, उसका इनकम जो है 20.1% बढ़ जाता है। ठीक है, एंड इज एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर मतलब होता है खर्चा, उसका खर्चा भी क्या होता है, बढ़ जाता है। इंक्रीज बाय 20%, खर्चा भी उसका 20% से बढ़ जाता है। ठीक है, देन बाय व्हाट परसेंटेज हिज सेविंग इंक्रीज और डिक्रीज, तो बोल रहा है कि कितने प्रतिशत से उसका सेविंग जो है वो इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। ठीक है, क्वेश्चन बहुत ही आसान है। पहले आपको ये जानना पड़ेगा इनकम होता क्या है, इनकम क्या होता है, इनकम क्या होता है, सेविंग प्लस एक्सपेंडिचर। सेविंग और एक्सपेंडिचर मिलकर ही तो बनता है इनकम। आपका आमदनी क्या है, आपने जितना रुपया बचत किया और जितना खर्च कर दिया वही तो आपका इनकम है टोटल। ठीक है, तो अब यहां पर मान लेता हूं मैं कि इनिशियल, यहां पर बताता हूं इनिशियल इनकम। ठीक है, यहां देता हूं मैं फाइनल इनकम। ठीक है, इनिशियल इनकम मान लेता, पहला इनकम कितना था, पहले मैं मान लेता हूं इनकम 100 था। ठीक है, पहले इनकम कितना था, 100 था। ठीक है, इनिशियल इसको हटा देता हूं मैं, इनिशियल लिखता हूं ये। ठीक है, ये फाइनल दे देता हूं। ठीक है, तो यहां पे ये देता हूं इनकम, दिख रहा है ना आपको। तो पहले इनकम कितना था, 100 था। अब उसका इनकम क्या हुआ, 20.1% से बढ़ गया। अगर मैं बोलूं आपका इनकम 100 है, ठीक है, आपका इनकम 10% से बढ़ गया, तो आप क्या बोलोगे, आपका इनकम अभी कितना होगा, 110 हो गया ना। आपका इनकम अभी 20.1% से बढ़ गया, मतलब क्या हुआ, आपका इनकम अब हो गया 120.1। तो पहले 100 था तो 20.1 से बढ़ गया, यहां देखिए। ठीक है, तो हो गया ये कितना, 120.1। अब ये हो गया, ये क्या है, फाइनल इनकम, या फिर फाइनल की जगह आप इसको ये भी बोल सकते हैं कि चलिए न्यू इनकम। ठीक है, आपको समझने के लिए ज्यादा सहूलियत रहेगा, इसको लिख लीजिए न्यू इनकम। ठीक है, अब हो गया 120.1। अब देखिए हिज एक्सपेंडिचर इंक्रीज बाय 20%। तो अभी 100 रुपया इनकम था शुरू में, और वो कितना सेव करता है, 35 रुपए सेव करता है। ठीक है, तो एक्सपेंडिचर कितना हो गया, 35 सेव करता है, सेविंग सेविंग है 35, तो कितना हो गया एक्सपेंडिचर, 65 हो गया ना। 100 में से 35 गया तो 65 हो गया, तो 65 उसका एक्सपेंडिचर था। लेकिन अब उसका एक्सपेंडिचर बढ़ जाता है 20% से, तो 65 में 20% बढ़ाएंगे। 20% मतलब कितना होता है, 20% को क्या बोलते हैं हम, 1.5, 1/5 बोलते हैं 20% को। ठीक है, अब बढ़ गया 20% मतलब 1/5 मतलब क्या हुआ, 20/100, 20/100, तो 20×5 100, 1/5। तो ये मतलब ये क्या डिनोट करता है, ये जो एक है जो आपको ऊपर दिख रहा है एक, ये एक जो है 5 का 20% है, ये एक जो है 5 का 20% है। ठीक है, तो 20% बढ़ना बोल रहे हैं, तो जब भी बढ़ना बोलेंगे तो ऊपर वाले को ऐड करेंगे, मतलब 5 + 1 6, तो 6/5 हो गया। अगर यही बोलता है 20% घट जाता है तो क्या बोलते हैं यहाँ पे, हम यहाँ बोलते हैं 5 - 1 करते हैं, मतलब 4/5। ठीक है, समझ रहे हैं आप, 20% बढ़ना घटना क्या हो रहा है, समझ रहे हैं ना। 20% बढ़ना मतलब 1/5 20% होता है, तो बढ़ गया तो मतलब 6/5 हो गया। ठीक है, ओके। तो 65 से 20% बढ़ गया, तो 65 गुना 20% क्या बोलते, 6/5। ठीक है, तो कितना हो गया, 13 से गया, 13×6 = 78। तो अब क्या हो गया, उसका नया एक्सपेंडिचर कितना हो गया, ये न्यू है, न्यू देखिए, ये न्यू एक्सपेंडिचर कितना हो गया, 78 रुपए हो गया। पहले उसका एक्सपेंडिचर कितना था, 65 रुपया था। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपका सेविंग कितना था, पहले 35 रुपए था, अब सेविंग कितना होगा, ये क्या है, इनकम है, ये क्या है, एक्सपेंडिचर है। तो इनकम में जब हम एक्सपेंडिचर घटाएंगे, ये एक्सपेंडिचर घटाएंगे, तो हमें क्या मिलेगा, सेविंग मिलेगा।
और क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, सेविंग, ठीक है। तो हम 120.1 में घटाएंगे 78, 120.1 में घटाइए 78, ये कितना आएगा, 120.1 में 78 घटाएंगे तो कितना होगा, पॉइंट का 1, 78, 78 और 2 80, 22 और 22 20, इधर हो गया 42, 42.1। ये क्या हुआ इसका, ये है एक्सपेंडिचर, ठीक है, ये है एक्सपेंडिचर, कितना 120.1। तो क्या हो रहा है एक्सपेंडिचर, पहले कितना था एक्सपेंडिचर, सॉरी यहाँ पे कट करूंगा, ये एक्सपेंडिचर नहीं हुआ, एक्सपेंडिचर नहीं रखा है यहाँ पे, ये हुआ हमारा न्यू सेविंग, एन सेविंग लिख देता हूँ मैं, ठीक है। न्यू सेविंग कितना हुआ 42.1, नया सेविंग, पहला सेविंग कितना था 35। तो आप बोला सेविंग कितना बढ़ा, इंक्रीज कितना हुआ, कितना % सेविंग इंक्रीज हुआ, यही पूछा है आपको क्वेश्चन में। तो 35 42, तो 42 से 35 कितना बढ़ा है 7, तो 7.1 बढ़ा है, कितने में बढ़ा है, सेविंग पहले कितना था 35 पे बढ़ा है, तो नीचे 35 गुना 100, यही हमारा आंसर है। पॉइंट गया तो 1 0 इधर से गया, तो 35 दूनी देखिए इधर भाई लोग, 35 दूनी 70, दुगुना है, दोगुना थोड़ा ज्यादा है, मतलब 20%, अगर 70 होता तो 20% होता ना, 2 गुना 10 20%, तो बढ़ रहा है, पहले देख लिया यहाँ पर बढ़ रहा है, क्योंकि यहाँ पर 42 है और पहले कितना था 35 है, बढ़ रहा है और 20 के आसपास, तो इसको सॉल्व करने नहीं बैठ जाएंगे, देखिए नजदीकी कौन है, ठीक है। 35 दूनी ये 2 से थोड़ा सा बड़ा है, मतलब 2 गुना 10 20% से थोड़ा सा बड़ा वाला कौन सा है, तो ये है थोड़ा सा बड़ा वाला, तो मतलब क्या होगा 20.3% से इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, हमारा ऑप्शन बी। आप स्क्रीनशॉट लेना तो ले लीजिए, समझना तो समझ जाइए फिर से, ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं, एकदम सिंपल क्वेश्चन है, एग्जाम में आपको इतना करने की जरूरत नहीं है, एग्जाम में डायरेक्ट आप देखोगे 65 रुपया, वो उसका पहले क्या हो रहा है, उसका 65 रुपया उसका एक्सपेंडिचर हो रहा है, ठीक है। अभी उसका नया वाला एक्सपेंडिचर कितना हो रहा है, देखोगे आप 20% बढ़ गया, तो 65 का 20% डायरेक्ट आप कर लोगे, 6 बटे 5 78 निकाल लोगे, समझ में आ जाएगा। अभी सेविंग अभी उसका 78 हो रहा है, सेविंग उसका हो रहा है कितना 78, 120.1 माइनस 78 42.1 हो रहा है, पहले वाला सेविंग 35 कितना से बढ़ा 7.1 से बढ़ा, किस पे बढ़ा है, तो बढ़ता है किस पे, कम वाले से, घटना बोलते तो नीचे में हम लिखते 42.1 को लेते, यहाँ बढ़ना बोल रहा है तो लेंगे 35, तो किस पे बढ़ा 35 पैसे बढ़ा, तो 7.1 बटे 35 गुना 100 20.3, ठीक है। अगला क्वेश्चन करते हैं हम।